क्या नाम हो गया भाई साहब? सर आमिर खान है मेरा नाम। आमिर खान जी, किसे देखना चाहते हैं आपके लोकसभा चुनाव में? एक तरफ तो सुनने में आ रहा है कि राघव लखनपाल जी का टिकट होने वाला है, दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद जी का लोग नाम ले रहे हैं। इमरान मसूद वैसे काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन जो पकड़ बता रही है वो राघव लखनपाल की ही बता रही है। और तरफ चारों तरफ नाम गूंज सा ही है, मालूम ही चल जाता है सबको कि कौन आने वाला है कौन नहीं। अब बोलबाला तो फिलहाल राघव लखनपाल जी का ही है, बाकी गठबंधन किया है, लोग साथ देंगे क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं इमरान मसूद के, उनके साथ है। लेकिन वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन आप अपनी बताइए ना। सर यही है, हम तो बस नया चेहरा देखना पसंद करेंगे। आपके देखेंगे क्या करते हैं इमरान मसूद जी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आना चाह रहे हैं, वो काफ़ी ज़ोर दिखाना चाह रहे हैं कि हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि वो आएंगे तो करेंगे क्या, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि अब के मौका उन्हें दिया जाए। लेकिन पकड़ बीजेपी की मजबूत है। बिल्कुल, काफ़ी देखा जा रहा है हर तरफ, हर क्षेत्र में काफ़ी पकड़ उनकी मजबूत है। कार कैसी चल रही है बाबा की? सरकार ठीक है सर, अपना सारे काम कर रही है, बस थोड़ा अब जैसे आपने भी जिक्र किया है कि मंदा तेज़ी कुछ तो बताइए। पहले के वक्त में और अब में वक्त में बहुत डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि अगर आदमी अब खर्चे ज़्यादा हैं तो उसे तो कोई नहीं देख रहा है कि खर्चे ज़्यादा हैं, बस ये देख रहे हैं महंगाई हो गई है। तो अगर पहले के टाइम से कंपेयर करें तो पहले के टाइम से आमदनी भी तो काफ़ी बढ़ चुकी है ना सर, सोर्सेज काफ़ी बढ़ चुके हैं। ताऊ जी की तो नहीं बढ़ी, 250-300 ही बता रहे हैं। वो उनका हिसाब अलग है सर, बाकी सबका अपना अपना धंधा है सर, वो अपने हिसाब से बताएंगे, हम अपने हिसाब से बताएंगे। तो जितना अगर आप महंगाई बता रहे हैं लेकिन पहले से ज़्यादा इनकम में इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुआ है, काफ़ी कम। क्या नाम हो गया? वसीम मसीम। जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में यहाँ के वोटर किसे देखना चाहते हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट है राघव लखनपाल जी, उनका टिकट होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद जी का लोग नाम ले रहे हैं, तो क्या लग रहा है? यहाँ तो इमरान मसूद जीतेगा जी, गठबंधन जीतता। पक्की बात है। पक्की बात है, इमरान मसूद सीट कर लेगा। पहले एचजी जी ने कर ली थी, अब के इमरान मसूद कर लेगा। इमरान मसूद निकाल लेगा सीट गठबंधन से, क्योंकि वो जो राघव लखनपाल की छवि है ना, यहाँ खुद के लोगों को पसंद नहीं है, वो मिलता नहीं किसी को, खुद के लोगों की शिकायत है। तो यहाँ इसलिए इमरान मसूद ही जीतेगा गठबंधन से। आगे देश में कह नहीं सकते प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन सांसद जो है सहारनपुर के, इमरान मसूद ही बनेगा। गठबंधन से कोई भी खड़ा हो, इमरान खड़ा हो या कोई भी, लेकिन गठबंधन ही का बनेगा, क्योंकि गठबंधन का बनेगा। जी यहाँ खुद के लोग नहीं चाहते राघव लखनपाल को। ठीक है भाई। अच्छा, गठबंधन में क्या लग रहा है, क्या खासियत नजर आ रही है? खासियत तो किसानों से पूछो जाके, बॉर्डर पे क्या खासियत है, हाँ। किसान बता देंगे खासियत। चलिए, लौटता हूँ आपके पास। क्या नाम हो गया जी? अपनी बता दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम हो गया? कुछ खा रहे हैं क्या? ना क्या नाम हो गया? मुकेश। अच्छा, मुकेश जी, बीजेपी से सुनने में आ रहा लोकसभा चुनाव में कि राघव लखनपाल जी का टिकट होने वाला है, दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद जी का नाम आ रहा है। आप लोग किसे देखना चाहते हैं? क्या सोच रहा है यहाँ का वोटर? ये बताएंगे। ये तो अपना बताएंगे, क्या आप अपनी तो बताइए। अरे बताइए ना। ना बताओ। क्यों शर्मा रहे हैं, बताइए ना आगे। ना अरे बता दीजिए, इतनी दूर से आए हैं हम सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए। अरे जैन साहब तो बीजेपी के आदमी हैं, पक्के वाले। अच्छा, ना इसलिए नहीं बता रहे, बीजेपी के पक्के वाले आदमी। किसी का डर है, खतरा है? कोई नहीं है, बता दो ना, डर कोई नहीं है। ना वो तो है ही। अच्छा, ये बीजेपी के हैं इसलिए जानबूझकर बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जी, क्या सोच रहेगी यहाँ के वोटर की? यहाँ के तो बस यही सोच रहे हैं, कह लगे कि बीजेपी का ही बोलबाला है यहाँ। हाँ, वैसे तो इमरान मसूद काम बढ़िया करने वाला आदमी है, सबके साथ खड़ा रहने वाला आदमी है, लेकिन वही पार्टी के से हिंदू मुस्लिम बेस पर ही जो है चुनाव होता है यहाँ पे, तो वो मुसलमान करके लिए इसलिए हटा दिया जाता है। वोटर कम है क्या यहाँ पर? हाँ, तो हिंदू ज़्यादा हैं, फर्क पड़ेगा? वो फ़र्क पड़ता है, उसका ही फ़र्क पड़ता है जब एक तरफा हो जाता है। क्या नाम हो गया जी? नाम क्या हो गया जी? राजकुमार। राजकुमार जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, बीजेपी से आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सुनने में आ रहा है कि राघव लखनपाल जी का टिकट होने वाला है। दूसरी तरफ हम बात करें, कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद जी का लोग नाम ले रहे हैं, तो यहाँ के वोटर किसे चाहता है, किसे देखना चाहता है? वैसे तो बीजेपी को ही देखेगी, बाकी वक्त बताएगा क्या होगा। बीजेपी की ज़्यादा पकड़ है। पकड़ है? हाँ, क्योंकि सारे इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में भी वही जीता जाए यहाँ से, और सब कैसे देखो क्या होगा, वही जीतेगा। अरे बाबा, करेगा वही जीतेगा, जो काम करके दिखाया है। तो कौन करता है काम? ये फिलहाल तो बीजेपी के राज में ही काम हो रहे हैं सारे।
कहाँ काम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसान परेशान है। ये रेलवे स्टेशन बन रहा है, किस लिए बन रहा है? पब्लिक के लिए बन रहा है या अपने लिए बना रहे हो तुम? पब्लिक किसके लिए बना रही है? सड़कें बन रही हैं, ये काम हो रहे हैं सारे अंडरग्राउंड हो रहे हैं, ये क्या काम हो रहे हैं? काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अरे किसान परेशान है, महंगाई ज़्यादा है, वो नहीं बोलोगे आप? वो बात सही है, लेकिन काम भी तो हो रहे हैं इस सरकार में, ये नहीं हो रहे। काम नहीं हो रहे तो पर महंगाई को रो लो, एक तरफ रो लो, या इधर काम करा लो या महंगाई को रो लो, दोनों में से एक काम तो रोगे। आप क्या क्या काम करते हैं? ये रेडी लगा रखी है, रेडी लगा रहे हैं, कितना कमा लेते हैं दिन में? वो खर्चा पानी हो जाता है गुजारा, 1000, 500, 700, 200, 300 200, 300, 400, 500। तो चल जाता है इतने में? वो एक घर में एक ही थोड़ी कमाता है, 10 कमाते हैं तो 10 जने खर्चे चलाएंगे, एक अकेला आदमी थोड़ी घर को चलाएगा। लोग तो कहते हैं कि पहले की सरकार थी, बढ़िया चल जाता था, बढ़िया बिजनेस हो जाता था, अब डाउन हो गया है। डाउन तो सब जगह मंदा तेजी तो चलता ही है, हमेशा थोड़ी एक जैसा होगा। तो फिर भी बढ़िया को बता रहे हैं बीजेपी। आप मंदा है, कल को तेजी होगा तो फिर कांग्रेस को कह देना भाई किसी को क्या होगा। अच्छा, राहुल में से और मोदी जी में से मेरे को तो लग रहा है कि आप मोदी का ही नाम लेंगे। कौन आएगा? राहुल आ सकता है, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री। हाँ नहीं, राहुल नहीं आएगा, कोई और आएगा, जरूरी राहुल आएगा, कोई और भी है। क्या नाम बताइए? सर पुनीत है। पुनीत। पुनीत जी, देखिएगा ये सर जी बता रहे हैं कि राहुल जी को भी देखना चाहते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो आप युवा हैं, आप भी क्या सोच रखते हैं, पहले तो नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम पुनीत कुमार है। पुनीत जी जी बताइए क्या सोच रखते हैं? सर वैसे आनी तो बीजेपी की सरकार ही चाहिए। ऐसा क्यों? सर देखिए इन 10 सालों में जितना डेवलपमेंट देखने को मिला है इतना कहीं नहीं मिला, पर मैं चाहता हूँ कि सहारनपुर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो, वो भी रोज़गार को लेके। देखिए बीजेपी का काम अच्छा है, सिक्योरिटी टाइट है देश के अंदर, और यूपी में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ सहारनपुर में भी ऐसा काम हो कि यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए, यहाँ पे सर्विस सेक्टर होने चाहिए, जॉब क्रिएट होनी चाहिए यहाँ पे, जो कि नहीं है। एक नॉर्मल बंदा भले ही जो कि मजदूर हो, उसकी जो सैलरी है पर डे की वो इंक्रीज़ हुई हो, तो क्या लग कि आप देख जी। तो सुनिएगा, क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार है या फिर कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री रहेगा जो आपकी सोच रखते हैं यहाँ पर विकास होना चाहिए, जो आप बता रहे हैं, तो कौन ऐसा लगता है कि वो करवा सकता है? सर वो बीजेपी की ही सरकार करा सकती है। राहुल जी भी तो करवा सकते हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं। जी बिल्कुल, पर हम बीजेपी को ही देखना चाहते हैं। राहुल जी को क्यों नहीं देखना चाहते? सर देखिए 70 सालों से उनकी सरकार रही है, तब तो इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन ये बात सही है कि जो उन्होंने नीतियां चलाई, जो उन्होंने योजनाएं चलाई, बीजेपी उन्हीं को ही आगे लेके बढ़ रही है, वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ, जो कि अच्छी बात है। तो मैं क्या लगता है कांग्रेस सही थी, लेकिन वो कि देश के अंदर डेवलपमेंट स्लोली ना हो, कछुए की चाल ना चले। मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर डेवलपमेंट कछुए, उसके क्या बोलते हैं, खरगोश की रफ्तार से भागे जैसे। अच्छा हाँ अच्छा, जी। सुनिएगा, कल को तेज हाँ, होती है कल ना को जैसे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन जाते हैं, तो क्या लगता है फिर नहीं क्या खरगोश की रफ्तार से यहाँ पर विकास होगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। आप भी मना कर रहे हैं? जी नहीं क्या नाम हो गया? वीरेंद्र हो गया मेरा नाम। वीरेंद्र। वोट बना है? हाँ जी, कितने साल के हो? मेरे 25 साल के मुझे। 25 साल के। जी। तो अभी वोट करने के लिए जाएंगे? जी जाएंगे, बीजेपी को पाएंगे। रट के आए हैं, मेरे को तो लगता है आप बीजेपी बता रहे हैं। राहुल जी भी बढ़िया हैं, अखिलेश जी बढ़िया हैं, मायावती जी बढ़िया। जी 500 साल पुराना है, हमारा देश बनाया है, क्यों कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया हो? राम मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया हो? 500 साल पुराना है, कांग्रेस ने बनानी चाहिए था ना, यदि आगे बढ़ता। जो मोदी जी बनाया है, ये तो आगे बढ़ रहा है। मोदी आएगा दोबारा, फिर आएगा, भगवान लड़ाएंगे, ये फिर लड़ाएंगे। भगवा लहराएंगे। देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अंकल जी ये बता रहे हैं कि भगवा लहराएंगे दोबारा से। बिल्कुल आएंगे, इसमें दो राय नहीं है, कोई एक ही राय। पंजा नहीं दिखाएंगे? पंजा तो हमेशा पंजा ही दिखाता रहेगा, करेगा कुछ नहीं, यूं का यूं ही रह जाएगा। पंजा कुछ ना, हाँ, पंजा खुजलाने के काम आता है, पंजाब किसी काम का नहीं रह गया है। देखिएगा राहुल जी ने इतनी मेहनत की है, भारत जोड़ो यात्रा की है। गुंडागर्दी बंद की है जी, गुंडागर्दी बंद की है किसने? योगी ने। हाँ, सहारनपुर के अंदर गुंडागर्दी दिन दिहाड़े लूटते थे, चाहे कोई दुकानदार था कोई था। एक मिनट में पूछ लेता हूँ, क्या ऐसा ही होता था जी? नहीं, कभी कोई गुंडागर्दी नहीं होती, सिर्फ ये तो एक प्रोफेक्शन बना रखा है, ना पहले थी ना अब हो रही है। नहीं तो ना, ये तो बेचारे से कभी इससे पैसे कभी छीनने दे रहे थे। हाँ, आप
किसी का ऐसे का बताइएगा, आपके परिवार से, आपका जानकार का किसी के साथ ऐसा हुआ है? होया जी, कन्या के साथ होया है। हुआ है? हाँ जी। ये तो बता रहे हैं हुआ है जी। भाई इनके साथ हुआ होगा, हमारे से तो कभी किसी ने पैसे ना आप छीनने थे ना पहले छीनने। हम तो अपना पहले भी व्यापार कर रहे थे, अब भी व्यापार कर रहे। हाँ, ये पीछे खड़े आगे आ जाइए, आपकी भी राय जरूरी है, आपसे भी पूछना जरूरी है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में किसका बोलबाला रहेगा? यहाँ का वोटर किसे देखना चाहता है, कांग्रेस गठबंधन को या फिर बीजेपी को? जो देश भक्ति भाव में चल रहा है उसमें विकास की बात क्या है भाई? मंदिर है, मंदिर से क्या विकास होगा? क्या विकास होगा बताइए बताइए, मंदिर से क्या विकास होगा? क्यों नहीं होगा? एक बात बता दीजिए, क्यों नहीं होगा विकास? मेरी बात सुनिए। हाँ जी अगर आप जी सुबह सुबह उठते हो जी और आप सुबह उठ करके जी। 2 घंटी बजती हैं, जी 2 घंटी बजती है, बिल्कुल। एक स्कूल की हाँ जी और एक मंदिर की। जी बिल्कुल। मंदिर जाने से विकास होगा, आपकी बुद्धि विकसित होगी, या मतलब कि उससे स्कूल जाने से होगी? मतलब कि शिक्षित कहाँ से होगा? कहाँ से आदमी पकड़ेगा? कहाँ से देश के अंदर जो- डेवलपमेंट का कहाँ से लाएगा? मतलब बताओ। सर 70 सालों से तो कोई अपडेट हुआ ही नहीं है क्या नहीं हुआ? एजुकेशन सिस्टम के अंदर। क्या नहीं वो हुआ? कंप्यूटर, हाँ जी अगर बताइए। कंप्यूटर आया हाँ है जी। तो कौन लाया? राजीव गांधी लाया कंप्यूटर। उसमें सुनिएगा 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 सुनिएगा, आपका सवाल ये है, मैं इनसे उत्तर जानने की कोशिश करूंगा कि राम मंदिर बनने से इतना सही नहीं है, कम से कम शिक्षा पे ध्यान देना था, ऐसा ही कुछ आपका सवाल था? ऐसा ही था? मेरा सवाल ये है, कोई भी सरकार आए कम से कम, मंदिर से कुछ नहीं होगा ये कहना है? राम मंदिर तो एक भक्ति भाव है, वो कोई ऐसा कुछ नहीं है भाई। मंदिर नहीं बना तब भी दुनिया चल रही थी, है ना जी, और देश में विकास भी हो रहा था, मतलब सब चीज़ चल रही थी। मतलब सुनिए सुनिएगा सुनिएगा, अब इनसे इसी सवाल का जवाब लेंगे। हाँ भैया, उत्तर को लेकर के भी दंगे हुए। अच्छा मंदिर पे बताइए, मंदिर पे एक मिनट मंदिर पे बताइए। इनका कहना है जी एक मिनट, मंदिर पे जो इन्होंने सवाल किया है उस पे आप अपना राय रखिए, बताइए क्या कुछ फायदा हुआ है मंदिर बनने से? देखिए, जब राम मंदिर का काम शुरू हो रहा था तो दान में कम से कम गवर्नमेंट ने लगाया था कि 5,000 करोड़ का लगभग दान मिलेगा, जबकि 24,000 करोड़ का दान मिला। और जब उसकी एफडी कराई गई तो उसके ब्याज से ही एक मंदिर का निर्माण हो गया। अब बताइए, पैसा भक्तों का लग रहा है। अच्छा शिक्षा की बात करें, मोदी सरकार में क्या बने नहीं है स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी की अरे बात? सर, राम यूनिवर्सिटी बनी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है अयोध्या के अंदर ही, बताइए। बता रहे हैं कि शिक्षा में भी कहीं ना कहीं चल रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सामान्य वेतन और सामान्य चीज़ करना चाह रही मतलब सरकार, ठीक है, कोई भी सरकार हो, लेकिन मेरा कहना है कि 2 चीज़, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हर चीज़ को आप फॉलो कर लेंगे। मतलब फोटो तो हम भी देखते हैं प्रधानमंत्री जी की, योगा की काफ़ी वीडियो वायरल होती है, स्वास्थ्य पर तो ध्यान दे रहे हैं। स्वास्थ्य पे कोई ध्यान कहाँ ध्यान दिया जा रहा? बताओ। आप योगा करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ। तो सही तो है, आप कर तो रहे हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो रहे हैं। मैं एथलीट हूँ, मैं तो एथलीट हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ, मतलब कि सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, मतलब कि तो ये तो मेरा अपना प्रयास है। अच्छा आपने कभी योगा किया है? नहीं सर, क्यों नहीं किया है? सर लाइफ में परिवार की जिम्मेदारी है, कभी टाइम नहीं मिलता। 12 घंटे 5-10 मिनट निकाल मेरी लीजिए। ड्यूटी रहती है, सुबह मम्मी को ड्यूटी पे छोड़ के जाना पड़ता है 6:30 बजे, 11:30 बजे तक मैं घर जाता हूँ, तो उसमें भी मुझे सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी लगभग मुझे ऐसे पड़ जाती है 9-9.5 हज़ार रुपये। अच्छा 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और 9,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है, तो देखिए ना कितना आप मेहनत कर रहे हैं, सैलरी भी उतनी नहीं मिल पा रही है, फिर भी आप बीजेपी को बढ़िया बता रहे हैं। सर देखिए, वो मेरे अपने गट्स हैं, अगर मेरे अंदर स्किल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मुझे उसके हिसाब से ही सैलरी दी जाएगी। बेरोजगारी में बेरोजगार नहीं हूँ, मेरे पास रोजगार है, चाहे मैं 9,500 रुपये कमा रहा हूँ, चाहे लेकिन 300 कमाऊँ या 500 कमाऊँ, मैं खुश हूँ। खुश हैं? हाँ जी। एक परिवार चलाने के लिए एक पर्सनल मेरा अपना खर्चा लगभग मैक्सिमम खर्चा कम से कम 10,000 रुपये होगा, कम से कम। और सरकार ने निजीकरण करके एक युवा संतुष्ट हो रहा है कि भाई तुम्हें 9,500 रुपये मिलेंगे, तो क्या आपका भविष्य आने वाला कल क्या वो होगा, विकास की ओर बढ़ेगा, विकसित हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? 10,000 में क्या मतलब, ये बताइए आज क्या है, 50 रुपये 55-60 रुपये किलो दूध है, तो क्या 9,500 में आप कैसे अपने आने वाली जनरेशन को, है ना, खुद को कैसे संभाल लोगे? मतलब ये यदि घर बैठ जाए तो फिर तो वो भी नहीं मिलेगा, घर कैसे चलेगा? बिल्कुल घर
घर तो चलेगा, ठीक है भाई, मापदंड तो वो कम से कम इतना तो होना चाहिए जो कम से कम अपने परिवार को मेहनत करके 8 घंटे की ड्यूटी करके और उसमें कम से कम 20,000 रुपये तो मिलने चाहिए कम से कम, इस बच्चे मजदूरी ने कम से कम। अपनी कैपेसिटी इतनी ही मान ली, जबकि इसके अंदर कैपेसिटी है 9.5 का यार, 50,000 का आदमी है, इसने अपनी कैपेसिटी अंदर यही मान ली कि मैं इसी में खुश हूँ बस। जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ वो है कोब। अगर मैं उसे अपनी लाइफ के 8 साल देता हूँ, क्या मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी? सैलरी नो है, ये बताइए घर के मैं वहाँ पे सेल्समैन हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे मैनेजर नहीं बन सकता? क्या मेरी सैलरी वहाँ 18,000 नहीं होगी? क्या मेरी सैलरी वहाँ 25,000 नहीं होगी? 9,000 में ये बताइए आपको कितनी परेशानी आ रही है, या कहीं पर ऐसा है कि कमी पड़ गई है, 9,000 रुपये कम सैलरी है? सर मेरी मदर है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब करती है, जिसमें हमारी जो मेरी मदर की सैलरी है 28,000 रुपये है जी। ठीक चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप अपना? सर मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं जी जान मेहनत कर रहा हूँ। ये देखिए अभी तो वो बता रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं, हाँ जी, जैकेट कितने की पहनते बदले? अरे सर 500 रुपये की जैकेट है, इससे आप क्या लोगे? जैकेट पे तो चलिएगा, आप भी पहने हैं, मैं भी। अगर मैं 9,000 कमा रहा हूँ ना, तो मेरे पास गट्स है कि मैं अपने खर्चा कंट्रोल करूँ। तरक है वो, तो वो ऐसा कुछ नहीं मिला। चलिएगा, देखिएगा युवाओं की काफ़ी भीड़ भी हो गई थी और लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की थी कि जो आने वाला चुनाव है यहाँ पर यहाँ के लोग कैसे देखते हैं, या फिर मैं सरकार की बात करूँ, बीजेपी सरकार की बात करूँ, तो यहाँ के लोग बीजेपी सरकार के प्रति क्या कुछ रुख रखते हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।